अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड होगा और वो HTML कोड से रेलिवेंट है। और इसके अंदर जो है वो हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जो प्रैक्टिकल लिस्ट है, जो कुछ उसके अंदर मेंशन किया गया है, जैसे आपने लिस्ट वगैरह का कोड लिखना है वो आपको लिखने आना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई इमेज ऐड करनी है, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। HTML जो है वो एक बेसिकली टैग बेस्ड लैंग्वेज है, और जितना भी कुछ हम लोग वेब पेज के अंदर शो करवाते हैं वो हम लोग थ्रू टैग्स करवा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसके अंदर कोई पैराग्राफ ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, जो कुछ भी करना है वो हम लोग टैग्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एक फर्स्ट टैग नजर आ रहा होगा, डॉग टाइप HTML। ये टैग हमने क्यों यूज किया? बेसिकली ये जो टैग है वो रिप्रेजेंट होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप इस टैग को स्किप भी करना चाहें तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं और स्टार्ट आप डायरेक्टली HTML टैग के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक स्टार्टिंग टैग है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये टैग स्टार्टिंग है या ये एंडिंग टैग है? तो अगर हम लोगों ने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, जैसे HTML लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग होगा, और इसको एंड करने के लिए हम लोग बैक स्लैश का यूज करते हैं, तो ये हमारे पास एंडिंग टैग होगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक बॉडी का टैग यूज किया। बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिख रहे होते हैं वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक और टैग यूज किया है विच इज H2 टैग। जब हम लोगों ने कोई हेडिंग लिखवानी होती है तो उसके लिए हम लोग H2 टैग को यूज करते हैं। बेसिकली H1 एक हेडिंग टैग है, H2 एक हेडिंग टैग है, H3 हेडिंग टैग है, H4 हेडिंग टैग है। इस तरह करते करते हेडिंग्स के लिए टोटल 6 टैग्स होते हैं। H1 इज द लार्जेस्ट एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने H2 टैग के थ्रू एक ऑर्डर लिस्ट हेडिंग जो है वो एंटर करवाई है अपने वेब पेज के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक OL टैग यूज किया है, O फॉर ऑर्डर्ड एंड L फॉर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, जब हम लोगों ने लिस्ट शो करवानी होती है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी एप्पल बनाना, और इसके साथ लिखा है 1 2, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। 1 2 3 से जब करके मेंशन किया जाता है और साथ लिस्ट जो है वो शो करवाई जाती है, तो वो हम लोग OL टैग को यूज करते हुए करवा रहे होते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने एक दोबारा से टैग यूज किया है विच इज LI टैग। L फॉर लिस्ट एंड I फॉर आइटम्स। जितने भी हम लोग यहाँ पे आइटम्स एंटर करवाएंगे, जैसे एप्पल हो गया, बनाना, ग्रेप्स, वो सब हम लोग LI को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे हम लोगों ने पहले LI टैग को यूज किया और एप्पल को डिस्प्ले करवाया, फिर हम लोगों ने दोबारा से एक LI टैग को यूज किया और बनाना को डिस्प्ले करवा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लिस्ट थी वो एंड हो गई है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंडिंग टैग यूज कर दिया। फिर दोबारा से हम लोगों ने एक और हेडिंग शो करवाई है ऑन द वेब पेज, तो हम लोगों ने इसके लिए H2 टैग को यूज किया है और अनऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। अब क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, कैसे पता चला है? जब हम लोग बुलेट्स के फॉर्म में अपने आइटम्स को, अपनी लिस्ट को शो करवाते हैं तो वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो उसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं UL का, U फॉर अनऑर्डर्ड एंड L फॉर लिस्ट। अब दोबारा से हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो आइटम्स एंटर करवाने थे, जैसे कार और बाइक, तो उसके लिए हमने दोबारा से LI टैग यूज किया और हम लोगों ने यहाँ पे कार डिस्प्ले करवा दी और बाइक। अब हमने इसके बाद कुछ भी अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी का टैग भी क्लोज कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे HTML का टैग भी क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हम लोग जो है वो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर इमेज को शो करवा सकते हैं और उसके बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से एक टैग यूज कर लिया विच इज डॉग टाइप HTML। उसके बाद हमने यहाँ पे HTML का टैग यूज किया और बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक स्टाइल लिख दिया। ठीक है, स्टाइल हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग इसकी स्टाइलिंग करना चाहते थे। ये जो हमारे पास वेब पेज था इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लू सेट करना चाहते थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने जस्ट इसको जो है वो ऐसे बॉडी करके इसका स्टाइल यूज नहीं किया, बल्कि इसी टैग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर कॉलन लाइट ब्लू। कि जो बैकग्राउंड कलर है वो इसका लाइट ब्लू सेट कर दो। जो इसका सेंटेक्स है जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज आपने लिखना होगा। जैसे यहाँ पे टर्मिनेटर या जो सेमी कॉलन है ये ऐड किया हुआ है, या इन्वर्टेड कोमास ऐड किए हुए हैं, या जैसे यहाँ पे हमने कॉलन ऐड किया हुआ है, ये सब आपने ऐड करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लिखवाना चाहते हैं और हम लोगों ने H2 टैग को यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इमेज एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग इमेज की एग्जाम्पल लिख रहे थे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे H2 टैग को यूज किया। अब हमें इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? IMG का टैग यूज करते हैं। बेसिकली जो इमेज टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, विच मीन्स कि इसको हमें एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसके लिए कोई भी एंडिंग टैग की जरूरत नहीं है।
जस्ट हम इसको ओपन करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको एंड नहीं करते। तो हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इमेज लिखा। अभी हम लोगों ने जी जो हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट है इसको हमें क्लोज नहीं करना, बल्कि इसके अंदर हमें एस आर सी सोर्स इज इक्वल टू और उसके बाद इसका सोर्स देना है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये सोर्स क्या चीज़ है। बेसिकली देखिए, इमेज आपकी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी, उसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी, कोई ना कोई उसका पाथ होगा, किस जगह पे वो हमारी इमेज पड़ी है, उस की जो जगह होती है, इसका जो पाथ होता है या इसकी जो लोकेशन होती है, वो हमें यहाँ पे ऐड करना होती है। तो सोर्स के अंदर हम लोग लोकेशन देते हैं या पाथ देते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसका पाथ दे दिया पाकिस्तान डॉट जेपीजी। बेसिकली ये जो इमेज है हम लोगों ने कैसे सेव की थी, पाकिस्तान के नाम से। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो डॉट जेपीजी जो एक्सटेंशन है वो हमने यूज करनी होती है। इमेज के लिए यूजली डॉट जेपीजी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, या डॉट जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो है ना, तो अगर आपने देखा होगा वो सेव हुई होगी तो डॉट MP4 लिखा होगा। इसी तरह से अगर कोई ऑडियो होगी तो ऑडियो के पीछे नाम होगा उसका और डॉट MP3 लिखा होगा। तो ये एक्सटेंशन देना जरूरी होती है। अब उसके बाद हम इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विड्थ सेट कर दी 200। हम इसकी हाइट भी सेट कर सकते थे, इस केस में हम लोगों ने हाइट सेट नहीं की। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज कर दिया और HTML का टैग क्लोज कर दिया। जब तक आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ओके, यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर लिंक्स, जो लिंक्स होते हैं वो हमने कैसे ऐड करने हैं उसकी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टैग यूज किया डॉक टाइप HTML, देन हम लोगों ने यहाँ पे HTML का टैग यूज किया, देन बॉडी का टैग। उसके बाद हम लोग H1 टैग के थ्रू ये हेडिंग लिखवा रहे हैं लिंक एग्जाम्पल। अब उसके बाद जब हम लोगों ने लिंक ऐड करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, ए टैग। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे ए टैग यूज किया, ए लिखना होता है, देन हमने लिखना होता है HREF, मतलब इसका रेफरेंस देना होता है। ठीक है, इसका लिंक देना होता है। तो HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इज इक्वल टू, दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने हमने उसका लिंक दे दिया उस वेबसाइट का। ठीक है, ये गूगल का लिंक हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसके बाद हमने नाम देना है, लिंक का नाम भी तो होना चाहिए जो यहाँ पे हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो। तो हमने यहाँ पे विजिट गूगल लिखा जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो ए टैग है इसको क्लोज कर दिया। तो ए टैग हम क्यों यूज करते हैं, लिंक ऐड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको लिंक नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको लिंक का नाम नजर आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग गूगल की वेबसाइट की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी का टैग भी क्लोज कर दिया और HTML का टैग भी क्लोज कर दिया। देन हम लोग देखते हैं टेबल के एग्जाम्पल कि किस तरह से हम लोग टेबल ऐड कर सकते हैं ऑन द वेब पेज। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले HTML का टैग यूज करते हैं, देन बॉडी का टैग, देन हम लोगों ने H1 का टैग यूज करते हुए यहाँ पे टेबल एग्जाम्पल एक हेडिंग लिखवा दी है। उसके बाद अब हम लोग जो है वो टेबल का टैग यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल डिस्प्ले करवाना है, तो हमने यहाँ पे टेबल लिख दिया। इसकी जो एंगुलर ब्रैकेट है वो क्लोज करने से पहले हम लोगों ने ये सेट कर दिया बॉर्डर इज इक्वल टू 1, कि जो बॉर्डर है इसके 1 पिक्सल सेट हो जाए। अगर हम लोग ये लाइन नहीं लिखते और जस्ट हम लोग टेबल लिख देते हैं तो जितने भी आपको उसके बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं वो बॉर्डर्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो बॉर्डर्स लेके आने के लिए हम लोग यहाँ पे इसके बॉर्डर सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज है, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, टोटल हमारे पास 3 रोज हैं। तो आपने देखना होगा या आपको जो है वो 3 टैग्स यूज करने होंगे फॉर टेबल रोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने TR का टैग यूज किया, यहाँ पे हमने TR का टैग क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्या कहते हैं रो थी वो कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अभी ये कोड एक्चुअली इस आउटपुट का नहीं है। अगर मैं आपको इसका खुद कोड लिख के दूं तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक रो जो है वो उसका कोड लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपने इस रो का कोड लिखना है, तो आप क्या करोगे, TR का टैग यूज करोगे। पहले आपने टेबल का टैग यूज किया, देन आपने जो है वो TR का टैग यूज किया। अब TR के टैग के अंदर TR क्या होता है, T फॉर टेबल एंड R फॉर रो, मतलब आपने रो क्रिएट करनी है। इस रो के अंदर कितने सेल्स हैं, नेम नाम का, मार्क्स और ग्रेड्स आपने ये शो करवाने हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे TH का टैग। ठीक है, T फॉर टेबल एंड H फॉर हेडिंग, मतलब ये हेडर रो है जिसमें आपने हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे नेम और यहाँ पे आप इसका टैग क्लोज कर दोगे। ठीक है, मतलब आपने एक हेडिंग लिखवा दी है। अब आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखवानी है और दोबारा से TH का टैग ओपन करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स और यहाँ पे आप इसका टैग जो है वो क्लोज करवा दोगे। फिर आपने एक और हेडिंग लिखनी है ग्रेड, दोबारा से आप TH का टैग यूज करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे ग्रेड और उसके बाद TH का टैग क्लोज कर दोगे। अब क्योंकि ये रो कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे आप इस जो TR का टैग था
वो आप क्लोज कर दोगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक रो का टैग लिख लिया है। अब आपने एक और रो जो है वो डिस्प्ले करवानी है जिसके अंदर अली 90 और क्लास 9th लिखा हो, तो आप दोबारा से TR का टैग ओपन करोगे। अब इसके अंदर क्या लिखा है, अली, एक डाटा लिखा हुआ है ना, अभी आगे सिंपल डाटा है, तो सिंपल डाटा के लिए आप क्या यूज करते हो, TD का टैग। देखो जैसे आपने यहाँ पे TH का टैग यूज किया है, यहाँ पे आप TD का टैग यूज करोगे, T फॉर टेबल एंड D फॉर डाटा। अब यहाँ पे आप अली लिख दोगे और उसके बाद आप यहाँ पे TD का टैग क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास 90, दोबारा से आप टैग जो है वो ओपन करोगे TD का, और उसके बाद आप यहाँ पे 90 लिखोगे और यहाँ पे आप TD का टैग क्लोज कर दोगे। दोबारा क्या है आपके पास, क्लास 10th, तो आप यहाँ पे दोबारा से TD का टैग यूज करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे क्लास 10, और उसके बाद आप यहाँ पे TD का टैग क्लोज कर दोगे। और यहाँ पे जो है क्योंकि रो कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे TR का टैग भी क्लोज कर दोगे। इसी तरह से अब आप जो है वो एक और रो क्रिएट करने के लिए TR का टैग यूज करोगे और उसमें सिमिलरली जैसे आपने इस रो का डाटा एंटर किया, सिमिलरली आप इस रो का डाटा भी एंटर करोगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में आपने टेबल का टैग क्लोज कर देना है, उसके बाद आपने बॉडी का टैग क्लोज कर देना है, उसके बाद आपने HTML का टैग क्लोज कर देना है। इस तरह से आपका जो कोड है वो लिखा जाएगा। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।